रंगपुर नाम का एक शांत गांव था। उस गांव के लोग ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन काम में बहुत निष्ठावान थे। सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले ही खेतों की ओर निकल पड़ते और शाम को सूर्यास्त के समय थके हुए शरीर के साथ संतुष्ट मन लेकर लौटते। यही उस गांव की पहचान थी। उसी गांव में मल्लप्पा नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन वैभव से भरा नहीं था, लेकिन सुकून से भरा हुआ था। उसकी पत्नी लच्छम्मा और 2 बेटे थे, बड़ा बेटा शिवा और छोटा बेटा मंजू। शिवन्ना पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाया। स्कूल उसे ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन उसने जीवन के सबक बहुत जल्दी सीख लिए। सुबह जल्दी उठकर गायों को चारा डालना, माँ के लिए पानी लाकर देना, पिता के साथ खेत में मेहनत करना, यही उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या थी। उसके हाथ में काम पड़ जाए तो वो काम अच्छे से पूरा करता था। बोलता कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। इसके विपरीत छोटा बेटा मंजू बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वो पढ़ाई में बहुत तेज था और शहर के कॉलेज में डिग्री कर चुका था। मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये भावना उसके भीतर धीरे धीरे घमंड में बदल गई थी। घर का काम उसे नीचा काम लगता था। मल्लप्पा ने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने और गांव की कठिन जिंदगी से दूर रखने की चाह में कर्ज लेकर उसे शहर भेजा था। कई वर्षों बाद जब मंजू पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा तो लच्छम्मा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। बेटे को देखकर वो दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए गर्व से बोली, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। मुझे बहुत भूख लगी है, खाने के लिए क्या है? अरे, पहले अंदर आओ बेटे। शिवन्ना तुरंत रसोई से चावल, दाल और सब्जी लाकर रख देता है, लेकिन मंजू चेहरे पर नाखुशी बनाते हुए, मुझे तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आज का खाना तुम्हारे भाई ने ही बनाया है, ले लो। छी, ये क्या है? चावल और दाल, इसे कौन खाता है? मैं शहर से आया हूँ। शिवन्ना, तुम तो दिन भर घर में ही रहते हो, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और बनाना नहीं आता? मुझे नूडल्स चाहिए, बिरयानी चाहिए। अगर वो बनाकर दोगे तो ही खाऊंगा, नहीं तो नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मंजू, क्या शहर जाकर गांव के खाने की शैली भूल गए हो? हमारे गांव में यही मिलता है। तुम जो नूडल्स बिरयानी की बात करते हो, ये सब खाने से सेहत खराब हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहती। देखो, पसंद हो तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। अरे बेटे शिवा, उसे क्यों डांट रहे हो? वो तो आज ही आया है, उसे मत डांटो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाने के बाद उसे जो भी चाहिए मैं खुद बनाकर दे दूंगी। अरे छोड़ो अम्मा, उसे घर के काम करने का टाइम कहाँ है? पढ़ाई के लिए ही तो समय नहीं मिलता। उसे बस जलन होती है कि मैंने पढ़ाई की है, इसलिए वो ऐसे बातें करता है। इतने में उनके पिता मल्लप्पा खेत का काम खत्म करके वहां आ जाते हैं। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर आकर उन्होंने इस तरह कहा, मंजू, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुमसे बड़े लोगों से कैसे बात करनी चाहिए? अपने भाई से कैसे बात करनी है ये भी नहीं जानते? वो तुम्हारा अपना भाई है। पढ़ाई इंसान में विनम्रता लानी चाहिए, घमंड नहीं। मैंने तुम्हें शहर पढ़ने भेजा था सिर्फ पढ़ाई के लिए, ऐसे घमंड भरी बातें करने के लिए नहीं। ये बात याद रखना। छोड़िए पिताजी, आपको हमेशा आपका बड़ा बेटा ही पसंद है। मैं जो भी करूं आपको अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं। ये कहते हुए मंजू बहुत गुस्से में बोला। उसकी बात सुनकर शिवन्ना ने इस तरह कहा, अगर बड़े लोग सही बात कहें तो तुम्हें जलन क्यों होती है मंजू? तुमसे उम्र में बड़े लोग जो कहते हैं उसे सुनना सीखो। इस तरह गुस्से में जवाब देना ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे स्कूल में ये नहीं सिखाया गया? इसी तरह बातों में वो दिन बीत गया। अगले दिन सुबह 8 बज गए थे, लेकिन मंजू अभी तक नहीं उठा था। माँ मंजू को उठने के लिए कहती है, मंजू, सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जाओ। इतनी देर तक सोती रहोगी तो बस यही होगा। ये शहर नहीं है कि देर से उठ सको, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। रुको अम्मा, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, मुझे अभी भी नींद आ रही है। मंजू, उठकर खेत में अपने भाई की मदद करो। बेचारा वो अकेले ही काम कर रहा है।
नहीं अम्मा, मुझसे खेत में काम करना बिल्कुल नहीं होता। मैं यूं ही जाकर कुछ और काम कर लूंगा, लेकिन खेत में काम करना मुझसे नहीं होगा। मुझे तो बस खाने का ही काम आता है, बस। नहीं हो सकता कह देने से कुछ नहीं होता। सिर्फ पढ़ा लिखा होने से ऐसा नहीं चलता। लड़कों को भी घर का काम सीखना चाहिए। आगे बाहर जाकर रहने पर सारे काम तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे, वरना नहीं चलेगा। तुम्हारे पिता की सेहत बिगड़ गई है, इसीलिए अब उनकी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी बेटा। भैया अकेले कितना काम करेगा? तुम उसके साथ खड़े होकर काम में हाथ बंटाना सीखो। आओ मंजू, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, तुम सीख लो। अरे जाओ भाई, बाद में सीख लूंगा, अभी मुझे सोना है। एक दिन शिवर्णा खेत में काम करते समय पैर फिसलने से गिर गया और उसका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उसे 1 महीने तक आराम करने की सलाह दी। तब घर के सारे काम मंजू को अकेले ही करने पड़े। मंजू, तुम्हारा भाई गिरकर चोट खा गया है। उसके सारे काम अब तुम्हें ही करने होंगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह जल्दी उठना चाहिए? देखो कितना समय हो गया है, जल्दी उठो। अरे अम्मा, मुझे इस तरह परेशान मत करो। मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है। मुझे काम करना मुश्किल लगता है। मंजू सुनो, अब आगे घर में ये सब नहीं चलेगा। पहले से ही तुम्हारे भाई के पैर में चोट लगी है, अब उसका सारा काम तुम्हें ही करना होगा। काम सीखोगे तो आगे कहीं भी मेहनत करके खाने का हौसला आएगा। तुम्हें एक घर संभालने लायक सारे काम सीखने चाहिए, सब कुछ जान लो। तुम अब छोटे लड़के नहीं हो, यूं खेलते रहने के लिए नहीं। ये कहकर पिता मल्लप्पा ने मंजू को डांटा। मंजू उदास मन से उठकर काम करने लगा। ठीक है पापा, अब आगे सारे काम मैं ही करूंगा। आप इस तरह छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े शब्दों में मुझे डांटा मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे भी आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। अरे वो अभी बच्चा ही है, उससे इस तरह डांट डपट करके मत बोलिए, उसे बुरा लगता है। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा? चुप रहो तुम। छोटे बेटे कहकर प्यार दुलार में उसे बिगाड़ दिया, इसलिए आज उसे ये भी नहीं पता कि किससे क्या और कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा बेटा देखो, घर वालों से हो या बड़ों से, सबको कितना सम्मान देता है। उससे सीखो। छोटे बेटे कहकर ज्यादा लाड़ प्यार करोगे तो वो कुछ नहीं सीखेगा और बिना डर के हमसे ही उल्टा सीधा बोलेगा। छोड़िए पापा, आपको तो हमेशा शिवन्ना ही पसंद है। मैं चाहे कितना भी कर लूं, आपके लिए वही रहेगा। आप हमेशा मुझे ही डांटते रहते हैं। ये कहकर मंजू उदास हो गया। तब उसके पिता ने मंजू के दुखी होने को देखकर प्यार से उसे समझाया और अच्छे उपदेश दिए। बेटा, इसमें पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है। लड़कों को अच्छे काम सीखकर गांव के लिए आदर्श बनना चाहिए, घर के लिए अच्छा बेटा बनना चाहिए और सबके बीच अच्छा नाम कमाना चाहिए। तुम मेरे प्यारे बेटे हो, बस थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार हो गया है, इतना ही। ठीक है पापा, कल से मैं सारे काम करूंगा, अपने भाई से भी बेहतर करके दिखाऊंगा। ये मंजू सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, काम में भी सक्षम है, ये मैं साबित करूंगा। ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि आप खुद मेरी तारीफ करेंगे। वो मेरा बेटा है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि मेरा बेटा सारे काम कर सकता है, इसलिए मैं बेवजह उसे डांटता नहीं हूँ। कल से घर के सारे काम मेरा बेटा ही करेगा। ठीक है बेटा, तुम काम सीखोगे तो हमें और भी खुशी होगी। अगर तुम अभी से काम सीखोगे तो माँ बाप की मदद होगी। आगे चलकर एक ही बार में सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। इस तरह मंजू घर के सारे काम सीखने लगा और बड़ों का सम्मान करने लगा। इससे ये समझ में आता है कि ज्ञान के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि पढ़े होने का घमंड करना चाहिए। जीवन जीने के लिए केवल शिक्षा ही काफी नहीं होती, जीवन के सबक सीख लेना ही पर्याप्त है। जो लोग जीवन के पाठ सीख लेते हैं, वे केवल पढ़े लिखे लोगों से भी आगे जीवन में बढ़ते हैं।